नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय पूर्वांचल विद्युत वितरण के एमडी कार्यालय में अराजकता और उत्पीड़न चरम पर है। वर्किंग सिस्टम कोलैप्स होने के कगार पर है। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि इतनी बद से बदतर स्थिति इससे पहले कभी नहीं देखी गई है। खासकर फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्थिति तो सबसे खराब देखी जा रही है। चर्चा है कि डॉक्यूमेंट्स नंबर का खेल ईआरपी पर 400 करोड़ रुपया खर्च हुआ, हो गया फेल। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपने सेवानिवृत्त होने के बाद सुरेंद्र कुमार, जिनको यूपीपीसीएल प्रबंधन के द्वारा प्रबंध निदेशक से संबद्ध कर जीएम फाइनेंस का कार्य करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। संविदा पर काम कर रहे या काम देख रहे सुरेंद्र कुमार अगर पूरी व्यवस्था को किस तरह से रसातल की तरफ पहुंचा दिया जाए, बद से बदतर बना दिया जाए, तो अगर इसका किसी को टिप्स लेना हो तो सुरेंद्र कुमार से लिया जा सकता है। सवाल उठना लाजमी है कि आईएएस अधिकारियों को बतौर एमडी सरकार के द्वारा नियुक्ति के पीछे हमेशा से यह सोच रही है कि वह विभाग को बेहतर स्थिति में ले जाने का काम करेंगे। लेकिन उससे उलट यदि प्रबंध निदेशक अधिकारियों के दिखावे रास्ते पर जाने अनजाने पर चल पड़े और वह भी रास्ता यदि रसातल की तरफ जाता हो, तो यह विभाग के भविष्य के लिए किसी भी हालत में अच्छी नहीं मानी जा सकती। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईआरपी में पर विभाग के द्वारा 400 करोड़ रुपया सिर्फ इसलिए खर्च किया गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से संबंधित काम को व्यवस्थित किया जा सके। विभाग की सोच रही कि ईआरपी पर सारे डॉक्यूमेंट्स संबंधित टेंडर्स देने वाले ठेकेदारों और वेंडरों पे उनके पूरी कुंडली के साथ अपलोड कर दिया जाए, जिससे जब जो अधिकारी उसे एक्सेस करना चाहे, देखना चाहे, वह देख सके। लेकिन वर्तमान में इस व्यवस्था को जो व्यवस्थित करने के लिए लागू किया गया, जिस पर 400 करोड़ रुपया विभाग ने खर्च किया, वह केवल सिर्फ इसलिए कि समय बचाया जा सके, अनियमितता रोकी जा सके। लेकिन सुरेंद्र कुमार की देखरेख में इस व्यवस्था को बद से बदतर पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ईआरपी के माध्यम से जो वेंडरों और ठेकेदारों के भुगतान किए जाते हैं, उसके लिए जब बिल भुगतान की स्थिति में पहुंचता है, तो सुरेंद्र कुमार का एक नया फरमान वर्तमान में जारी कर दिया गया है। फरमान के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स नंबर मांगे जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स नंबर लिखित रूप से अधिशासी अभियंता, संबंधित अधिशासी अभियंता से मांगे जाते हैं। सवाल उठना लाजमी है कि जब ईआरपी सिस्टम उनके टेबल पर है और सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स नंबर सहित उसमें फीडेड हैं, ऐसी स्थिति में उन पुरानी व्यवस्था को
फिर से लागू करने के पीछे आखिर सुरेंद्र कुमार का मकसद क्या है? क्या यह उत्पीड़न और धन उगाही का एक नया रास्ता बनाया गया है? यह सवाल उठना लाजिमी है। सूत्रों का कहना है कि सुरेंद्र कुमार के द्वारा जब किसी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट होने की स्थिति खड़ी होती है, जब यह तय होता है कि फला वेंडर का भुगतान होना है, तो उसके बाद से उनकी अपनी कारगुजारी शुरू होती है। डॉक्यूमेंट्स नंबर मांगे जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स नंबर ले आने के लिए फिर ठेकेदार मुख्यालय से लेकर अधिशासी अभियंता के कार्यालय तक दौड़ लगाना शुरू करता है। संबंधित अधिशासी अभियंता जिसके यहां सारे डॉक्यूमेंट्स ईआरपी पर अपलोड किए जा चुके होते हैं, सारे संबंधित ठेकेदारों के पेपर्स एक जगह बांध कर रख दिया जाता है। फिर से पूरा महकमा डॉक्यूमेंट्स नंबर खोजने में लग जाता है और इस तरीके से फिर कई दिन भुगतान करने में लगना स्वाभाविक है। चर्चा तो यहां तक है कि इस तरीके का हैरेसमेंट, इस तरीके की स्थितियां जानबूझकर खड़ी की जा रही। वहीं दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि चूंकि सुरेंद्र कुमार कंप्यूटर के बारे में उनकी जानकारी लगभग नगण्य है, नगण्य नहीं जिसको आप शून्य बटा सन्नाटा की संख्या दे सकते हैं, उस स्थिति के चलते कंप्यूटर पर, अपने सिस्टम पर, ईआरपी पर भरोसा करने के बजाय उनके द्वारा इस तरीके की एक अलग से व्यवस्था बनाई जा रही है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा दिक्कत खड़ा करने के लिए इस वर्तमान में उनकी एक कारगुजारी से ज्यादा और कुछ नहीं माना जा सकता। कुल मिलाकर स्थितियों को बद से बदतर बनाने का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में चल रहा है। नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी सुरेंद्र कुमार के इस फरमान से, इस व्यवस्था से दुखी और परेशान है। लोगों का यह कहना है कि यदि डॉक्यूमेंट्स नंबर बाई हैंड ही मंगाने हैं, फिजिकली ही लिखित रूप से अलग से मंगाना है और ईआरपी में डॉक्यूमेंट्स नंबर अपलोड होने के बाद भी उसे एक्सेस मुख्यालय नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में 400 करोड़ रुपया आखिर खर्च क्यों किया गया? जिस सुविधा के लिए, जिस व्यवस्थित व्यवस्था के लिए ईआरपी पर इतना बड़ा धनराशि खर्च किया गया, उसको सुरेंद्र कुमार के द्वारा इस तरीके से डब्बा बना दिया जाना, इस तरीके से खराब स्थिति में पहुंचा दिया जाना, यह किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर स्थितियां फाइनेंस डिपार्टमेंट में निश्चित रूप से बद से बदतर कही जा सकती है। आने वाले दिनों में उपभोक्ता मंच, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अन्य तमाम इस तरीके की व्यवस्था के चलते हो रहे लोगों की परेशानियों को सार्वजनिक करने का काम करेगा। आज समय इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।